हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल संगीता रियल ब्लॉग्स में। तो देखिए, ये है मॉर्निंग का नहीं, ये है दोपहर का टाइम। दोपहर हो चुकी है। आज मेरी पूजा पाठ को भी बहुत देर हो गई है और है आज संडे और तारीख है आज 18 तारीख है आज। और पूजा पाठ मैंने कर ली, मतलब 12 बजने से पहले पहले कर ली, 11 बजे तक कर ली थी। और उसके बाद आज मेहमान ही बहुत आए हमारे घर। और उसके बाद मैंने बनाया है, नाश्ते में बनाया मैंने पास्ता। और राजा के पापा भी खा चुके हैं, राजा भी कर चुका है। जो मेहमान आए थे उन लोगों को करवा दिया और वो जा चुके हैं। और अब सबसे लास्ट में मैं कर रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए पास्ता, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप। और ये है चाय। और आज पास्ता बनाया है राजा ने, देखिए। और बहुत स्वाद था, क्योंकि मैं पूजा पाठ कर रही थी तो राजा ने ही पास्ता बनाया है। और तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए मेरे संग में। और नाश्ता करने के बाद, और आज काम वाली भी नहीं आई है, सफाई भी होने को पड़ी है। मैंने बस मंदिर में सफाई कर ली थी और मैंने पूजा पाठ कर लिया था। और अभी उसका इंतज़ार कर रही हूँ। फ़ोन भी कई बार कर दिया, अब देखो आती है, पता ना आएगी और कब तक आती है। तो फिर चलिए, अब फिर अब देखो मैं खाना पीना दोपहर में क्या बनाऊँ देखती हूँ मैं। और फिर उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम तीनों ने थोड़ी देर रेस्ट करा था। और रेस्ट करने को फिर मैं लंच भी हमारा थोड़ी लेट से ही हुआ था, क्योंकि नाश्ता वगैरह हमारा करीब 12 बजे करीब नाश्ता हुआ था। तो इस वजह से फिर हमारा लंच भी देर से ही हुआ था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं, राजा और राजा के पापा, हम तीनों ने थोड़ा बहुत रेस्ट करा, आराम करा। राजा तो टीवी देखता रहा था। और उसके बाद फिर दोपहर का खाना बनाने के लिए मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ मैं मल रही हूँ आटा, और सब्जी मैं बना चुकी थी। सब्जी मैंने बना ली थी और मैं रोटी सेकूँगी। मैंने बनाई थी दाल, मूंग की दाल बनाई थी। जैसे कि अभी आपको मालूम है कि मेरी को तबीयत भी ठीक नहीं है। और सुबह भी पास्ता जो था है भी सही था, तो इस वजह से फिर मैंने मूंग की दाल बनाई और रोटी बनाई। तो यहाँ मैं पहले खिला रही हूँ राजा के पापा को। और देखिए, मूंग की दाल के संग में खा रहे हैं पराठे, पराठे सेके हैं। और यहाँ पराठे सेकने के बाद और फिर मैं यहाँ राजा के पापा को खिला रही हूँ। और राजा भी खा रहे हैं, दोनों जने खा रहे हैं, दोनों को मैं खाना खिला रही हूँ। दोनों डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हुए हैं। और मैं जल्दी जल्दी फटाफट खाना सेक दे रही हूँ मैं। और ये मौसम ऐसा हो रहा है ना, जैसे शरीर में बड़ा आलस सा भरा रहता है, बड़ी सुस्ती सी रहती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कोई काम मत करो, बस लेटे ही रहो। ऐसी बड़े सुस्ती के दिन चल रहे हैं, बड़े अजीब से दिन। और आज तो वैसे भी संडे था, संडे में तो सारे काम लेट होते हैं, लेट ही उठते हैं, तो सारे काम लेट ही होते हैं। तो इस वजह से मेरा लंच भी सारा लेट ही हो रहा है। तो यहाँ मेरा देखिए, मैंने लंच वगैरह हमारा हो गया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी तरबूज काटने के लिए। और राजा को और राजा के पापा को मैंने खरबूज काट के दे दिया था, क्योंकि वो लोग ना तरबूज नहीं खाते, उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत खाते हैं, ज़्यादा नहीं। और तो मैंने उन लोग को खरबूज काट दिया था, और मुझे तरबूज पसंद है। तो मैंने अपने लिए यहाँ तरबूज काट रही हूँ। और तरबूज ये कई दिन का आया रखा हुआ था। तो खाना खाने के बाद जैसे कुछ खाने का मन करता है ना, तो लंच वगैरह करने के बाद फिर मैं यहाँ पे खा रही हूँ तरबूज। और मैंने राजा के पापा से भी कह रही थी खा लो तुम, तो वो लोग उन्होंने खरबूज खाया, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। एक ही पीस बाद में आके उन्होंने एक ही पीस खाया था। और इन दिनों इतनी गर्मी हो रही है ना, तो इन दिनों तो ऐसे ये चीज़ें ही खानी चाहिए जिसमें पानी होता है। ये चीज़ें ज़्यादा लिक्विड चीज़ें हैं, ये तरबूज है, खरबूज है, ये चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। रोटी तो कम से कम खानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और ये पानी जैसी चीज़ें ही खानी चाहिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और शरीर में पानी की कमी आ जाती है। और इन दिनों बीमारी बहुत बन जाती हैं। तो इसी वजह से पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। मैं तो सबको यही राय देती हूँ कि पानी ज़्यादा से। और मैं देखिए यहाँ पे राजा के पापा को इशारा कर रही हूँ कि खा लो, एक दो पीस खा लो। तो आके खाएंगे, बाद में एक पीस लेके खा लेंगे वो यहाँ पे। तो मैं जैसे कि आपसे कह रही थी कि गर्मी गर्मी चल रही है, आप लोग अपनी सेहत का, अपना, अपने बच्चों का, सबका ध्यान रखें। क्योंकि और अपने परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये जो होते हैं ना, जाड़ों में इतनी बीमारियां नहीं बनती जितनी गर्मियों में बनती हैं। गर्मियों में गर्मी की वजह से शरीर में पानी की कमी आ जाती है, और बहुत सी, और ये जैसे लू वगैरह चलती है, ये भी नुकसान देती है। जैसे जेंट्स वगैरह बाहर निकलते हैं
तो उन्हें भी नुकसान दे जाता है। तो इस टाइम जैसे दही है, लस्सी है, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। तो इसके बाद ये खाने पीने के बाद फिर मैं आ गई थी दोबारा किचन में। यहाँ मेरे जो बर्तन पड़े थे वो बर्तन साफ़ करे मैंने, क्योंकि जब तक बर्तन साफ़ नहीं होते तो ऐसा लगता है कि काम ही नहीं निपटा, क्योंकि रसोई में बर्तन भरे रहते हैं ना तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है और लेटने का ही मन नहीं करे, बैठने का मन नहीं करे, किसी काम में मन नहीं लगता है जब तक कि बर्तन साफ़ ना हो। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, बर्तन धोने के बाद फिर सिंक को मांज के धो के फिर मैं दोबारा बर्तन मांजने शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बर्तनों सारे मैंने बर्तन धो धो के रख लूँगी सारे, क्योंकि फिर झूठन सब धुल जाती है ना। तो और धोने भी ऐसे ही, बर्तन मांजने भी ऐसे चाहिए, मतलब पहले बर्तनों को सारों को धो लो, धोने के बाद फिर पूरी सिंक साफ़ करके फिर बर्तन मांजने चाहिए, वही बर्तन मजे हुए होते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं कि जूठन लगी होती है तभी मांजने शुरू करते हैं। काम वालियाँ तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हैं। मैंने भी शुरू में काम वाली से बर्तन मांजने भी मजवाए थे, सफाई भी करती थी, बर्तन भी मांजती थी, लेकिन जब मैंने उसका ढंग देखा ना बर्तन इस तरह मांज रही है तो मैंने उससे बर्तन छुड़वा दिए थे। और वो बहुत ही तोड़ फोड़ भी बहुत ज़्यादा करती हैं, तो इस वजह से मैंने बर्तन छुड़वा दिए और मैंने सिर्फ साफ़ सफाई ही करवाती हूँ उससे। तो यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह मेरे सब मच चुके हैं और अब आ गई हूँ मैं गैस साफ़ करने के लिए। गैस साफ़ कर लूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी और मेरा यहीं पे सारा दोपहर का काम निपट जाएगा। और इसके साथ ही अपनी वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्यारे प्यारे कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का, परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।